जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्टगेज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। यूएस में बेसिकली 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस लेंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हम जानते हैं कमर्शियल बैंक्स हैं, नंबर 2 थ्रिफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं और नंबर 3 हैं क्रेडिट यूनियंस। थ्रिफ्ट इंडस्ट्री का काम क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि थ्रिफ्ट इंडस्ट्री एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर लोन से कंज्यूमर डिपॉजिट्स की मदद से लॉन्ग टर्म लोन और स्पेशली मॉर्टगेज लोन से काम कर रहे थे। यूएस में जो कांग्रेस है, जो उनकी गवर्नमेंट का पार्ट होती है कांग्रेस, उन्होंने कई साल तक किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मॉर्टगेज लोन्स पे आने ही नहीं दिया और सिर्फ ये जो थ्रिफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं दे वर एंटाइटल्ड टू इशू मॉर्टगेज लोन्स। तो होता ये था कि ये देवर मैनेजिंग देयर बिजनेस वेरी सक्सेसफुली और उस पर वो अर्निंग्स भी उनको मिल रही थी। असल प्रॉब्लम तब आया जब 1970s में इंटरेस्ट रेट ज़रा ज़्यादा हो गए। आप अब जानते हैं कि अगर एक लॉन्ग टर्म लोन, चूँकि मॉर्गेज लोन एक लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, तो लॉन्ग टर्म लोन कोई भी होगा अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा तो दे विल बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो उस टाइम पर 1970s में कहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो आपके बॉन्ड की जो आपकी जो मॉर्टगेज की प्राइस है वो कम हो गई। अब प्राइस जब कम हुई है तो अल्टीमेटली वो बहुत सारी जो थ्रिफ्ट इंडस्ट्रीज थी दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफ़ॉल्ट। नंबर 2 पे आ जाती हूँ मैं कि जब थ्रिफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनका एक इशू ये भी था कि जो उनकी लोकल बॉडीज़ थी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में बनी हुई थी। मतलब दे वर नॉट अलाउड टू एक्सपैंड नेशन वाइड। होता क्या था कि एक स्मॉल एरिया है, उसी के अंदर उनकी ब्रांचेस होंगी। जब आपकी और वही ब्रांचेस जो है ना वो लोन दे रही हैं, तो अगर एकदम से एक जगह पर जो लोन होगा मतलब वो उसी एरिया को टारगेट कर रहा होगा। तो ऐसा भी हुआ उसी वजह से कि जब एक कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट की है तो चूँकि उसी स्टेट में सारी कंपनीज़ हैं तो वो सारा उसका जो इम्पैक्ट है वो उस सारी कंपनीज़ के ऊपर आया। यानी कि 2 बड़ी वजूहत थी। पहली वजह तो यही है ना कि उनको फेस करना पड़ा था इंटरेस्ट रेट रिस्क, और नंबर 2 इसके उनकी एक्सपेंशन नहीं थी। जब एक्सपेंशन नहीं थी तो फिर वो उनका जो भी प्रॉब्लम थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे उसी एरिया में, और उसी वजह से फिर बाद में इसको रीचैनलाइज किया गया और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मॉर्गेज हाउसेस और कमर्शियल बैंक्स, फिर ये भी एंटर हुए थे मॉर्गेज लोन्स में। लेकिन अभी जो है वो यही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लमसम फुल जो है वो मॉर्गेज का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि आपका पैसा स्टक हो जाता है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, डाइवर्सिफाई करना होता है कि कितने परसेंट आप शॉर्ट टर्म लोन में दे रही हैं, कितने परसेंट लॉन्ग टर्म लोन्स में है। लॉन्ग टर्म लोन्स की भी कैटेगरीज होती हैं, तो मतलब अकाउंट्स होते हैं। ये सब चीज़ें बैंक्स या जो इस तरह के हाउसेज हैं वो चैनलाइज कर रहे होते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का वो है लोन सर्विसिंग। लोन सर्विसिंग कहते हैं बेसिकली इस टर्म को, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। लोन सर्विसिंग कहते हैं जी ऐसी टर्मिनोलॉजी को जिसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से द प्रोसीजर्स टू वे द वेज टू कलेक्ट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ईयरली बेसिस। ये होती है लोन सर्विसिंग। अब जाहिर है जब मॉर्गेज हाउसेज या जब इंडस्ट्रीज़ या कमर्शियल बैंक्स अगर इन चीज़ों में अगर मॉर्गेज लोन्स में इन्वॉल्व होंगे तो ज़ाहिर है प्रिंसिपल भी ड्यू होगा और इंटरेस्ट भी ड्यू होगा और उसकी कलेक्शन भी होगी। तो लोन सर्विसिंग एक बैंक खुद भी कर सकता है, मतलब जो खुद जो है वो जो लोन दे रहा है। इसी तरह से ये भी होता है कि देर आर डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस जिनका काम सिर्फ लोन सर्विसिंग ही होता है। समटाइम्स क्या होता है कि जब एक बैंक ने लोन ओरिजिनेट किया, लोन दिया, जो बोरोवर था उस लोन का वो आगे से कोई इन्वेस्टर है, वो उस लोन को अपने पास चाहे तो वो खुद यूज़ कर ले। 2 ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है ना कि वो उसी लोन को आगे फर्दर किसी और यूज़र को ग्रांट कर दे, यानी कि कोई और बोरोवर बन जाए। तो अल्टीमेटली जो बाय द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन जो बोरोवर होगा उसको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में इस लोन का ओरिजिनेटर कौन था, तो या एक्चुअली लोन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हुआ है। तो ऐसा होता है कि आप एक लोन लेते हैं और फिर आप उसको जो है वो री ग्रांट कर देते हैं, री इशू कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो
प्रॉब्लम क्या आती है कि जब इस तरह से बैंक्स काम कर रहे होते हैं, दे आर मल्टीपल लोन्स, तो लोन सर्विसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। तो इसमें ऑप्शन ये होती है कि या तो बैंक या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मॉर्गेज हाउस खुद से इन्वॉल्व हो जाए, या फिर देर आर सर्टेन अदर फर्म्स जिनका काम ही सिर्फ लोन सर्विसिंग होता है और वो सिर्फ अपनी लोन सर्विसेज की ही मद में फ़ी चार्ज करके अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसने यहाँ पे समरी दी हुई है इस चीज़ की कि देर आर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टू मोस्ट मॉर्गेज हाउसेस लोन्स। नंबर 1 है जो ओरिजिनेटर पैकेजेस द लोन फॉर एन इन्वेस्टर, जो बता चुकी मैं भी आपको। नंबर 2 है द इन्वेस्टर होल्ड्स द लोन, वो होल्ड भी कर सकता है और आगे किसी और को भी दे सकता है। नंबर 3 है द सर्विसिंग एजेंट हैंडल्स द पेपर वर्क। पेपर वर्क से मतलब यही है कि जो ऑल काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट है, वो सारे सर्विसिंग एजेंट कर रहे होते हैं। बैंक खुद भी कर सकता है और सर्विसिंग एजेंट्स को भी हायर किया जाता है फॉर द लोन सर्विसिंग, राइट।